अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरकानिल हमीद व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। और अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है। और एक तेरे रुख की रोशनी चैन है दो जहान की, एक तेरे रुख की रोशनी चैन है दो जहान की। इंस का उन्स उसी से है, जान है वो जहान की। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूँ तो कुछ न हूँ, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और गोद में आलमे शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ, गुल बने बागे नूर की और ही एक उठान है। और पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को है दिल बेकरार, रोकिए सर को रोकिए हाँ यही इम्तिहान है। और खौफ न रख रेजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ मर्तबा शुक्र है जिस मालिक के कायनात खालिक के कायनात ने अशरफुल मखलूकात बनाकर हुजूर नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। और कानून ये है कि तारीफ करने वाले का एतबार बड़ा किया जाता है। अब अगर मेरी कोई तारीफ कर रहा है तो देखा जाएगा ये तारीफ करने वाला कौन है, उस आदमी के एतबार से, तारीफ करने वाले के एतबार से तारीफ को बुलंदी मिलती है। लेकिन यहाँ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद तारीफ कर रहा है अपने महबूब की और फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया, आपको खुश करने के लिए, आपको राजी करने के लिए या रसूल अल्लाह हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। तो जब अल्लाह किसी के जिक्र को बुलंद करता है तो फिर वो बहुत बुलंद करता है और उस जैसा बुलंद करने वाला कोई नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने महबूब की तारीफ बयान की, अपने महबूब को बुलंद किया, तो इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि कायनात के अंदर इतनी बुलंदी किसी को नसीब ना फरमाए जितनी बुलंदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब फरमाई। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ खासियतें अता फरमाई, इतने खसाइस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान फरमाए कि शुमार के अंदर नहीं आ सकते। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे।
आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने औसाफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान कर दिए कि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उनको मैं इकट्ठा कर सकूं, उनको शुमार कर सकूं। इतने औसाफ बयान कर दिए। और ये औसाफ बयान किए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात से अफजल बना दिया, तमाम कायनात से आला बना दिया। और आला बना के अंदाज ये किया कि पहले जितने अंबियाए कराम तशरीफ लाए तमाम नबियों की ड्यूटी लगा दी कि मेरे महबूब की तुमने भी तारीफ करनी है। तमाम नबियों को हुक्म दे दिया गया, उनको हुक्म मिल गया कि जब तुम किसी उम्मत के अंदर जाओ तो पहले मेरे महबूब का तज़किरा करो, पहले मेरे महबूब की तारीफ व तौसीफ बयान करो, फिर बाकी मामलात करना। तो जितनी किताबें नाजिल हुई तमाम किताबों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया। और फिर खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात से, आपकी जुबान से ऐसे अल्फाज मिलते हैं कि जिनके जरिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के बारे खबरें मिलती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत प्यारे सहाबी हजरत अरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिही। हजरत अरबाज बिन सारिया कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खातमुन नबिय्यीन लिख दिया गया था जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी के दरमियान थे, पानी के दरमियान थे। आपसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कब नबी थे? हजरत जाबिर हदीस के रावी हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद। और एक रिवायत दूसरी मिलती है, फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। एक रिवायत फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, अभी उनकी मिलावट नहीं हुई, अभी आदम अलैहिस्सलाम को बनाया नहीं गया, मैं उस वक्त नबी था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना मिलाद बयान फरमा रहे हैं, खुद अपने मिलाद के बारे में इरशाद फरमाते हैं। और इसी तरह एक दूसरी रिवायत मिलती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अना दावतु अबी इब्राहिम व बशारतु ईसा वरो या उम्मी अल्लती रात हीन वदातनी अन्नहु खरज मिनहा नूरन अदाअत लहा मिनहा कुसूर शाम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं अपने बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। फरमाया मैं अपने भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। और मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ कि जिन्होंने ख्वाब के अंदर देखा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जिस्म से एक ऐसा नूर निकाला कि उस नूर की वजह से शाम के मोहल्लात चमकने लग गए। और हजरत सैयदा आमना ने अपने घर बैठे हुए उस वक्त शाम के मोहल्लात को देख लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सदका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये करम नवाजियां फरमा दी कि सैयदा आमना अपने घर बैठी हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर उनके जिस्म से निकलता है, उस नूर की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी कायनात को रोशन फरमा दे। इतना नूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सैयदा आमना के जिस्म से निकलता है। और ये याद रखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत का तज़किरा आपके आने से पहले होना शुरू हो गया था। जितनी आसमानी कुतुब आई, जितनी इल्हामी कुतुब आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन तमाम कुतुब के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान फरमाया। और इसलिए ये याद रखें, कानून ये होता है, हमारे यहाँ भी यही सिलसिला चलता रहता है कि जो बहुत बड़ा खतीब होता है ना, उसको आखिर में टाइम दिया जाता है।
और यहाँ ये तज़किरा, ये अंदाज यहाँ पे यही अपनाया गया कि पहले तमाम अंबिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलवा नुमा फरमाया, पूरी कायनात को सजाया और संवारा। जब पूरी कायनात सज और संवर गई, फिर आपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया ताकि कायनात वालों को समझ लग जाए कि इसके लिए मैंने पूरी कायनात को सजाया है, इस हस्ती के लिए मैंने पूरी कायनात को संवारा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर पूरी कायनात को सजाया, पूरी कायनात को संवारा, सजा और संवार के फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवा नुमा फरमाया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरादत के तज़किरे पहली आसमानी किताबों के अंदर चलते आ रहे थे। सैयदा आयशा सिद्दीका इस हदीस की राविया हैं, वो बयान फरमाती हैं कि एक यहूदी ताजिर मक्का मुकरमा के अंदर आया। उसने मक्का वालों से पूछा कि बताओ कि आज की रात कोई बच्चा पैदा हुआ है? आज की रात कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो मक्का वाले कहने लगे कि हमें तो कोई इल्म नहीं कि कोई बच्चा पैदा हुआ है। तो यहूदी कहने लगा फंजुरू वाहफजू, ध्यान करो, मेरी बात को याद रख लो, मा अकूलु लकुम, जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। पूछा गया कि तुम कौन सी बात कहने वाले हो? वो कहने लगे वुलिद हाज़िहिल लैलता नबिय्यु हाज़िहिल उम्मा, कहा कि आज इस रात को इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा होने वाला, इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा होने वाला है। तो पूछा गया तुम्हें कैसे पता? वो कहने लगा कि हमारी आसमानी किताबों के अंदर पहले लिखा जा चुका है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा होंगे, किस दिन पैदा होंगे, किस वक्त पैदा होंगे, तमाम बातें पहली आसमानी किताबों के अंदर लिख दी गई ताकि लोगों को इल्म हो जाए कि कब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, लोगों को पता चल गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर। तो फिर वो यहूदी दोबारा आया मक्का मुकरमा में, वो कहने लगा मुझे दिखाओ, मैं वो देखना चाहता हूँ, मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया गया। अब उस यहूदी ने उठाया, जैसे ही उठाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की एक झलक जब उसकी आंखों में पड़ी तो उसी वक्त बेहोश होकर गिर गया, उसी वक्त बेहोश होकर गिर गया। उसे उठाया गया, पूछा गया क्या वजह बनी? वो कहने लगा कि आज बनु इसराइल से नबूवत खत्म हो गई, मुबारक हो ए कुरैश वालों, आज नबूवत तुम्हारे अंदर आ गई, आज के बाद नबूवत तुम्हारे अंदर आ गई, यही आखिरी नबी हैं, यही इस उम्मत के नबी हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कदर अनवार व तजल्लियात से भरपूर मुनव्वर पैदा फरमाया कि आज तक इस कदर किसी को नूर नहीं अता फरमाया। इतना नूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया कि सैयदा। और फिर देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मनाने के बारे में एतराज करते हैं। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, सैयदा आमना इस हदीस की राविया है, वो बयान फरमाती हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैदा हुए तो उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे, उस वक्त अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे थे। सैयदा आमना फरमाती हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियां खड़ी की हुई थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सजदे की हालत में पैदा हुए, आजिजी और इनकिसारी की हालत में पैदा हुए। और ये याद रखें, जब आपका और हमारा नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हा आजिजी और इनकिसारी करता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर तकब्बुर आता चला जाता है, हम हर बात में अपने आप को बड़ा शुमार करते हैं। ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे किस तरह अमल करते हैं, आपके तरीके पे हम किस तरह अमल करते हैं।
हम देखें ना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी किस अंदाज से गुजारी, आपका रहना किस अंदाज से था, आपका चलना किस अंदाज से था, आपका बोलना किस अंदाज से था। ये सारी बातें मिलादुन नबी के अंदर आती हैं और ये सारी बातें हमें सिखाई इसलिए जाती हैं। ये याद रखें, मिलाद बयान क्यों किया जाता है? ये सवाल बड़ा पैदा होता है कि मिलाद को क्यों बयान किया जाता है। तो याद रखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ को इसलिए बयान किया जाता है कि आपकी जात से मोहब्बत और बढ़ती जाए, आपकी जात से अकीदत और बढ़ती जाए। क्योंकि याद रखें, जब इताअत करनी हो, कुरान मजीद ने ये उसूल बयान फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ऐ महबूब अपने उम्मतियों को बता दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, फरमाया मेरी पैरवी करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जरूरी है। और याद रखें, मोहब्बत और इताअत एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है। अगर मोहब्बत नहीं पाई जाती तो फिर इताअत नहीं हो सकती। इताअत करने के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है। जिस कदर ज्यादा मोहब्बत होगी उस कदर ज्यादा इताअत होगी। जिस कदर किसी हस्ती के साथ ज्यादा मोहब्बत और इश्क हो जाता है, फिर बंदा उसकी पैरवी करना शुरू कर देता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को इसलिए बयान किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर आए। और जिस कदर ज्यादा हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर आती जाएगी, उसी कदर ज्यादा हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते जाएंगे। और ये इताअत करना हमारी जिम्मेदारी है, हम पे फर्ज है कि हम जिस कदर हो सके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अहवाल के अंदर आपकी इताअत करें। तो सैयदा आमना आप रिवायत फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी विलादत हुई तो आप सजदे की हालत में आप पैदा हुए, आप जमीन पे सजदा कर रहे हैं, आजिज़ी और इनकिसारी कर रहे हैं। और फिर सैयदा आमना ही ये बात बयान फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि एक मर्तबा इस तरह हुआ, मैं हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठा के बैठी हूँ। तो आप फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी गोद से उठा लिया जाता है, थोड़ी देर बाद आपको गोद के अंदर वापस रखा जाता है। तो मैं देखती हूँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर सफेद कपड़े के अंदर लपेटा गया है जो दूध से भी ज्यादा सफेद है, और फरमाया रेशम से ज्यादा कपड़े के अंदर आपको रखा गया है। और आपसे पूछा गया कि आपकी हालत क्या थी। तो सैयदा आमना फरमाती हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हाथ के अंदर 3 चाबियां थी, एक नफे की चाबी, एक अता की चाबी, एक बख्शिश की चाबी। हर किस्म की चाबियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी। और कुरान मजीद ने इस बात को बयान फरमाया, कुरान बयान फरमाता है इन्ना अतैना कल कौसर, क्या महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। मुफस्सरीन कराम फरमाते हैं कि कौसर से मुराद हर एक चीज है जो कसीर, जो चीज इताअत फरमा बरदारी के अंदर आ सकती है, जो भलाइयां आ सकती हैं, जो नेमतें आ सकती हैं, वो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अता फरमाया। और याद रखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इस हदीस के रावी हैं, आप फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे अता करता जाता है, मैं लोगों को तकसीम करता जाता हूँ। तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम खजानों की चाबियां अता फरमा दी, अब अगर कोई लेना चाहता है तो वो दरबारे मुस्तफा में आए, वहां से लेता जाए। जिस कदर किसी को जरूरत है वो बारगाहे मुस्तफा में झुकता चला जाए, जो कुछ मांगता चला जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अता फरमाता जाए। इसलिए कि तमाम कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया। अब जरूरत इस अमर की है कि हम किस कदर इताअत करते हैं,
किस कदर फर्मा बरदारी करते हैं। जिस कदर हम फर्मा बरदारी करेंगे, जिस कदर इताअत करेंगे, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठ के जो जो मांगते चले जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से अता होता चला जाएगा। और इसी तरह हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक मर्तबा हज के दौरान आप इरशाद फरमाते हैं, ऐलान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं तुम्हारे अंदर कोई सवाद बिन कारिब है। ऐलान हो गया, जवाब ना में मिल गया, बताया गया कोई सवाद बिन कारिब नहीं। फिर दूसरी मर्तबा, अगली मर्तबा जब हज आई तो हजरत फारूक आजम ने फिर यही ऐलान किया, तुम्हारे अंदर कोई सवाद बिन कारिब है। तो एक सहाबी हजरत फारूक आजम के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हुजूर क्या वजह है, आप बार बार सवाद बिन कारिब का नाम लेते हैं, ऐसा क्या मसाला पेश आ गया। तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, यार उनका इस्लाम लाने वाला वाकया मुझे बड़ा पसंद है, उनका इस्लाम लाने वाला वाकया मुझे बड़ा पसंद है। तो अभी यही बातें चल रही थी कि सवाद बिन कारिब हजरत फारूक आजम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आप उनसे फरमाते हैं, भाई अपना इस्लाम लाने वाला वाकया बयान करो। तो हजरत सवाद बिन कारिब ये बात बयान करते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पे सो रहा था और फरमाते हैं एक जिन का मेरे साथ राबता था, वो अक्सर मेरे पास आता जाता रहता था। तो जिन मेरे ख्वाब के अंदर आके कहता है उठो और जाओ अरब के अंदर चले जाओ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। हजरत सवाद बिन कारिब कहते हैं मैं सोया रहा, मुझे कोई समझ ना लगी। अगली रात फिर आई वो जिन मेरे ख्वाब में फिर आया और आके कहने लगा उठो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई है, जाओ आपकी बारगाह में चले जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। सवाद बिन कारिब कहते मैं फिर सोया रहा, तीसरी रात को वो फिर ख्वाब में आया और आके कहने लगा कि उठो जाओ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसत का ऐलान फरमा दिया है, जाओ आपकी गुलामी में आ जाओ, फलाह पा जाओगे, कामयाबी पा जाओगे। तो हजरत सवाद बिन कारिब कहते हैं फिर मुझे लगा कि कोई बात जरूर है। तो हजरत सवाद बिन कारिब कहते हैं मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये वाकया देखा है। और उसको शेरों के अंदर हजरत सवाद बिन कारिब बयान करते हैं, फशहद अन्नल्लाह ला रब्ब गैरुहु व अन्नका मामून अला कुल्ल गायबिन व अन्नका अदनल मुरसलीन शफाअतन इलल्लाहि यब्नल अकरमीन अल अताल। फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही तमाम कायनात को पालने वाली है। और फरमाया कि आप हर एक गैब को जानने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इल्म आपको अता फरमाया है, उस इल्म के जरिए आप हर एक चीज पे मुत्तले हो जाते हैं। और फरमाया वान्नका अदनल मुरसलीन शफाअतन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जात ने आपको इस तरह बनाया है, इस तरह पैदा फरमाया है कि शफाअत आपके बहुत करीब हो गई है, आप जिसकी चाहें शफाअत करते जाएं। व इलल्लाहि यब्नल अकरमीन अल अताइब, और आप मुअज़्ज़ज़ और पाकीज़ा लोगों की पुश्त के अंदर चलते आ रहे हैं। और फरमाया हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने जब ये वाकया सुना तो आप बड़े खुश हुए, आपने उससे सवाल कर लिया, आप उससे पूछने लगे बताओ कि अब भी वो जिन तुम्हारे ख्वाब के अंदर आता है। तो सवाद बिन कारिब आप कहने लगे कि नहीं हुजूर, जब से मैंने कुरान करीम की तिलावत करना शुरू कर दी है जिन गायब हो गया है, और मुझे ये महसूस होता है कि जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे कुरान के जरिए इल्म अता फरमाता है, जिन के जरिए इल्म नहीं अता फरमाता। अल्लाह ने कुरान के अंदर वो नूर और वो रूहानियत और नूरानियत रखी है कि जब मैं कुरान पढ़ता जाता हूँ, जिस जिस चीज की मुझे जरूरत होती है अल्लाह मुझे अता फरमा देता है, जिस जिस चीज का इल्म मुझे नहीं होता जब मैं कुरान पढ़ता हूँ अल्लाह इल्म अता फरमा देता है। तो उस वक्त हजरत फारूक आजम फरमाने लगे, याद रखो लोगों, जो कुरान को थाम लेगा वो फलाह पा जाएगा,
जो कुरान को ज्यादा पढ़ना शुरू कर देगा वो फलाह पा जाएगा। इसलिए कि ये कुरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अता फरमाया। तो जो आदमी कुरान को ज्यादा पढ़ता जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी ज्यादा मदद फरमाएगा, उसकी ज्यादा रहनुमाई फरमाएगा। और यहाँ हमारे लिए ये भी सबक मिलता है कि जो आदमी ज्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ज्यादा नवाजते हैं, उसे ज्यादा अता फरमाते हैं। और मीलाद मनाना ये हर आदमी के लिए जरूरी है, इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम मिन अनफुसिकुम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। फरमाया कि वो रसूल तुम्हारे अंदर तशरीफ लाए जिनको तुम्हारी मुशक्कत बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुम पे कोई तकलीफ आ जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। वो तो मोमिनीन के लिए रऊफ भी है और रहीम भी है। तो वो ज़ात जो मोमिनीन के लिए रऊफ और रहीम है, तो हम पे लाजिम है कि हम हर लम्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहें, खुद भी करें, लोगों को भी तरगीब दें कि अपने घरों के अंदर जाके जहाँ जहाँ बैठे हूँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे करें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से खुद को भी मुनव्वर करें, अपने घरों को भी मुनव्वर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा से ज्यादा मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।